बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रात गए पाक फौज दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ी। बड़ी तादाद में हलाकतें और गिरफ्तारियां, जबकि पाक फौज का एक बेटा धरती पर कुर्बान हो गया। जबकि दूसरी जानिब 14 रमजान मुबारक को फलस्तीनी मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग सहूनी रजीम ने सैकड़ों मुसलमान गिरफ्तार कर लिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी कोई ताकतवर मजलूम से जिद आ जाता है तो फिर वो अपनी बुखलाहट को छुपाने के लिए उन पर मजीद जुल्म करता है और इस अंदाज से जुल्म करता है कि वो हर जगह पे एक्सपोज हो जाता है और मजलूम की आवाज पूरी दुनिया में बुलंद होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से चीन ने सालसी करवाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और ईरान को आपस में दोबारा से भाई भाई बना दिया है और उनकी रंजिशें खत्म करवा दी हैं, उसके बाद अमेरिका और इसराइल को अपने तमाम तर ख्वाब मलिया मेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर सामने आ रही कि खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात की बहाली के पेश नजर ईरान ने 2016 के बाद पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना सफीर तैनात कर दिया है। ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के अंदिये के बाद दिया। गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कहा गया था कि वो ईरान में सफीर भेजने पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब की जानिब से 2016 में शिया आलम दीन नमरुल नमर को फांसी दिए जाने के बाद ईरान में सऊदी सफारती मिशन पर हमला किया गया था, जिसके बाद से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। उस वाक़े के रद्द-ए-अमल में सऊदी अरब ने ईरान के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए बगैर सर्द महरी इख्तियार कर ली थी। तो दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर होना शुरू हो गए और यही चीज इसराइल से हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो अपनी बुखलाहट को छुपाने के लिए निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों पर एक बार फिर जुल्म सितम करना शुरू हो गया है। जहाँ दोस्तों, गेम हाथ से निकलती देखकर बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज और पुलिस ने हमला किया, जिसमें 350 के करीब फलस्तीनियों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि उन पर बेईमाना तशद्दुद भी किया गया है। यरूशलेम के इलाके की मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज की जानिब से किए जाने वाले हमले में अब तक 350 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मशरकी यरूशलेम के शहर में मस्जिद के अंदर से 350 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके बाहर निकाला गया, जिन्होंने पुरतशद्दुद रुकावटें खड़ी कर रखी थी। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार होने वालों में नकाबपोश अफराद, पत्थर फेंकने और आतिशबाजी करने वाले और मस्जिद की बेहुरमती करने वाले अफराद भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल की सहूनी रजीम की जानिब से ये सब कुछ आज से नहीं किया जा रहा बल्कि अरसे दराज से किया जा रहा है और उसका मकसद मजलूम फलस्तीनियों को दबाना है, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह से खित्ते के अंदर अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, चीन और ईरान के बढ़ते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में अपनी नाराजगी का इजहार किया, इसके साथ ही उनकी जानिब से फलस्तीनियों पर अटैक करने शुरू कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान देखें तो आपको 3 अटैक उन्होंने शाम में ईरानी फौजी अड्डों पर किए, जिसमें ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के एक एडवाइजर शहीद हुए और अब ईरान ने जवाबी हमला करने और बदला लेने का ऐलान कर रखा है। तो ऐसे में फलस्तीन के अंदर दोबारा से इसराइल की जानिब से मास गर्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल के अंदर गुरिल्ला वार टाइप की जंग हो रही है, जिसमें बड़े पैमाने पे इसराइली फौज और इसराइलियों को नुकसान पहुंच रहा है और ये सब कुछ इस्लामी जहादी तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है, जो कि ईरान की प्रॉक्सीज भी कही जाती हैं। तो दोस्तों, अब इसराइल की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता किसी जंगी सूरत हाल की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रात गए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शनवारसिक में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान 8 दहशत गर्द हलाक होने की इत्तलात है, जबकि एक सिपाही भी शहीद हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फौजी जवान और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और दहशत गर्द कमांडर जान मोहम्मद उर्फ चिराग समेत 8 दहशत गर्दों को हलाक किया। ISPR ने कहा कि हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बताया गया कि मारे गए दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 31 साला सिपाही हामिद रसूल ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि 2 जवानों समेत 4 अहलकार जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की इस तरह की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं।
दोस्तों वाज़ेह है कि 1 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद हुआ था, जबकि उसी रोज ISPR की जानिब से बताया गया कि बलूचिस्तान के जिला सिब्बी के इलाके नौशमान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई, जहां एक दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। दोस्तों गुज़िश्ता माह जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद हुए, जबकि 7 सिपाही भी जख्मी हुए थे। इससे कबल KPK के जिला डेरा इस्माइल खान में 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब पाक फौज ने घेरे में लेते हुए तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद करके दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए और कई दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। पाक फौज की जानिब से ये कामयाबियां समेटी जा रही हैं, लेकिन इसी दौरान एक और खबर भी सामने आ रही है और वो ये है कि पाक फौज को दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने के अहकाम दिए गए और कहा गया है कि दहशतगर्दों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि दहशतगर्दों से निमटने के लिए जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बेपनाह कुर्बानियां दी जा रही हैं, वहीं पर बड़ी कामयाबियां हासिल भी की जा रही हैं। अभी एक और खबर सामने आ रही थी वो ये कि लाहौर पुलिस की जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में 7,765 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करना चाहते थे। दोस्तों बहरहाल चीन ने बड़ा ही बर वक्त ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जिसने एक बढ़ती हुई जंग के साए बिल्कुल मादूम कर दिए हैं। न सिर्फ मादूम किए हैं बल्कि आने वाले दिनों में इन ममालिक को मुआशी तौर पर मजबूत करने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि इस बनने वाले नए ब्लॉक में अपने जाती और पाकिस्तान के मुफादात के फैसले करे। अगर ऐसे नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत ने शाम में ईरानी फौजी मुशीर की शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साफ अल्फाज में ऐलान किया है कि सेहूनी हुकूमत के दहशत गर्दाना इकदाम का हर हाल में जवाब दिया जाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत के तर्जुमान अली बहादुर जर्मी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए जाने वाले अपने पैगाम में लिखा कि सेहूनी हुकूमत और दूसरी दहशतगर्द रियासतों की आदत बन चुकी है कि सरहदों से बाहर किसी दहशतगर्दी का इर्तिकाब करके अंदरूनी बहरान और मुश्किलात से रायआमा की तवज्जो हटाई जाए। उन्होंने ईरान के फौजी मुशीर की शहादत पर साफ अल्फाज में लिखा कि दहशतगर्दाना इकदाम का जवाब जरूर दिया जाएगा। इससे कबल ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर केनानी की जानिब से एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दमिश्क के मुज़ाफ़ात में सेहूनियों की बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना हमले में ईरान के 2 फौजी मुशीरों की शहादत इस बात का सबूत है कि ईरानी अवाम ने तकफीरी दहशत गर्द और उसके सेहूनी हामियों के मुकाबले में जिम्मेदारी और शुजात के साथ मुजाहिदत का मुजाहरा किया है। उन्होंने शाम के खिलाफ सेहूनियों के मुसलसल हमलों को शाम की अर्जी सालमियत, इक़्तिदार आला और खुद मुख्तारी पर दरअंदाजी करार दिया था। उन्होंने कहा कि सेहूनी हुकूमत आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी कर रही है और दहशत गर्दी को तकवीयत पहुँचा रही है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के शहीद जवानों के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और इस्लामी जमहूरिया ईरान कानूनी और अदालती कार्रवाई के साथ साथ मुनासिब वक्त और जगह पर इन हमलों का जवाब जरूर देगी। दोस्तों काबिल जिक्र बात यह है कि जुम्मे की सुबह को भी सेहूनी हुकूमत ने दमिश्क के मुज़ाफ़ात में मिसाइल हमला किया था, जिसमें ईरान के 2 फौजी अफसर मेजर मिलाद हैदरी और कैप्टन मिकदाद महकानी ने जामी शहादत नोश किया था। ये हमले सेहूनी जेट फाइटर्स के जरिए किए गए थे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सब कुछ इसराइल की जानिब से अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के अलावा इस्लामी मुजाहमती ग्रोहों की जानिब से की जाने वाले गुरिल्ला हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सीज ने अमरीकी और सेहूनी ताकतों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनको घर में घुसकर अब जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।